नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में मैंने अपनी दान पर वीडियो पार्ट 1 रिलीज़ की और उसका यह पार्ट 2 है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अभी मैंने उस वीडियो में बात की थी कि दान दिखावे की वस्तु नहीं होती है, इसमें शो ऑफ नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपका दान कुछ इस तरह का है जो और लोगों को प्रमोट करे बिना दिखावे के, तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर आप उसे सोशल मीडिया पर डालिए, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इंग्लिश में एक कहावत होती है, प्रेज ऑलवेज प्रमोट्स, यानी कि तारीफ़ हमेशा प्रोत्साहन को बढ़ावा देती है। अगर आप गलत की तारीफ़ करेंगे तो गलत चीज़ प्रमोट होंगी, और अगर आप सही चीज़ों को तारीफ़ करेंगे, सही चीज़ों की तारीफ़ करेंगे तो सही चीज़ प्रमोट होंगी। एक व्यक्ति आपने अक्सर देखे होंगे सोशल अकाउंट इंस्टाग्राम पर, जिनका नाम है मिस्टर नितिन जानी। वो न जाने कितने ही गरीब लोगों का अब तक घर बनवा चुके हैं, कितने ही वंचित लोगों को बहुत ही अच्छा मकान बनाकर दे चुके हैं, और वो अपने उस कार्य को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डालते हैं। एंड दैट इज़ वेरी गुड एंड एब्सोल्युटली राइट। एक व्यक्ति और हैं जिन्हें आपने अक्सर देखा होगा, मिस्टर पुनीत सुपरस्टार। कौन ही होगा जो उन्हें ना जानता हो। कुछ लोग उन्हें प्यार से लॉर्ड भी बुलाते हैं। क्यों लॉर्ड बुलाते हैं? क्योंकि जहां वो अपनी वीडियोस में बहुत ही इधर उधर की हरकतें करते हुए दिखाई देते हैं, कभी कीचड़ में लेटते हुए दिखाई देते हैं, कभी कुछ भी चीज़ अपने ऊपर डालते हुए दिखाई देते हैं, वहीं वह अपनी कमाई का, यूट्यूब और फेसबुक से आने वाली कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा गरीब लोगों को खाना खिलाने में लगाते हैं। ऐसे लोग जो भूखे रहते हैं, जो वंचित लोग हैं, ऐसे लोगों की मदद करने में लगाते हैं और अपनी उन वीडियोज़ को पोस्ट करते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है। दरअसल दोस्तों, गड़बड़ कहाँ होती है? गड़बड़ यहाँ होती है कि जब आपके उस दान में दिखावा आता है, जहाँ आप दान तो जेन्युइनली कर नहीं रहे हैं, और वह चीज़ आपके दिखावे में ज़्यादा है। जब एक केला देने के लिए 10 लोग उस एक केले को पकड़े हुए हैं और किसी गरीब को दे रहे हैं, वहाँ पर आप उस गरीब को ये एहसास कराना चाह रहे हैं कि भाई तू हमसे बहुत नीचा है और देख हम तुझे कुछ दे रहे हैं। असल बात मैंने अपनी पहली वीडियो में भी कही है, असल ये होना चाहिए कि आपके उसमें दिखावा और घमंड नहीं होना चाहिए। अगर आपके दान में कहीं ना कहीं आपको घमंड छू कर गया है तो समझ लीजिए आप गड़बड़ कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर मैं अब महाभारत से एक बात आपको क्योट करके बता दूं कि जिस वक्त पर महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था और अश्वमेध यज्ञ करा रहे थे, तो भगवान कृष्ण भी वहाँ पर बैठे हुए थे और महाराज युधिष्ठिर भी बैठे हुए थे। महाराज युधिष्ठिर जिस वक्त पर वहाँ सभी को भोज करा रहे थे, उस वक्त पर वहाँ पर एक नेवला आ जाता है। दरअसल ये श्री कृष्ण की ही माया थी सारी की सारी, और वो नेवला आकर वहाँ पर कुछ दाना खा लेता है। वो नेवला भी बड़ा अजीब सा था, उसका आधा शरीर तो जंतु मतलब नॉर्मल था जैसा नेवले का होता है, लेकिन आधा शरीर सोने का था। ये मामला क्या था कि जब वो खाने को खाता है और फिर उन टुकड़ों में, जिन ऋषियों के उन टुकड़ों को उसने खाया था, कुछ बाकी जो क्रम्स वहाँ पर पड़े हुए थे, खाने के टुकड़े वहाँ पड़े हुए थे, उन्हीं टुकड़ों में फिर वो अपने शरीर को लेट-पुट करता है और फिर देखकर बड़ा उदास सा हो जाता है। युधिष्ठिर इस बात को भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे ईश्वर, ये क्या माया हुई? हे माधव, मुझे इस बारे में समझाएं कि ये नेवला ऐसा क्यों कर रहा है। तो भगवान कृष्ण उससे बताते, युधिष्ठिर जी को बताते हैं कि दरअसल जिस वक्त आप इन्हें खाना खिला रहे थे यहाँ पर साधुओं को, इतने लोग जो आपके अतिथिगण आए थे, जब आप उन्हें भोजन करा रहे थे, उस वक्त आपके मन में घमंड था। इस बात का घमंड था कि अब इस पृथ्वी पर चक्रवर्ती राजा मैं ही हूँ और मैं इतना सामर्थ्यवान हूँ कि इतने लोग मेरे छत्र छाया में खाना खा सकते हैं, और जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो नेवला दरअसल एक महान ऋषि थे जिनका शरीर किस वजह से सोने का हुआ, वो कभी और वीडियो और कथा में मैं आपको बताऊंगा। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा था, और भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से यही कहा था कि दान में घमंड जैसी चीज़ जब जब जुड़ जाएगी, आपका दान वहाँ फल के बजाय निष्फल हो जाएगा और आपके लिए गलत ही हो जाएगा। एक्चुअली फ्रेंड्स, गड़बड़ यहाँ होती है कि जब आप किसी धार्मिक स्थल में कुछ पैसे दान में देते हैं और उसका स्क्रीनशॉट खींचकर आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डालते हैं कि देखिए मैंने इतने रुपए दे दिए। जब आप किसी धर्म के नाम पर पैसे देते हैं और वहाँ पर माइक पर अपना नाम बुलवाते हैं और अन्य लोगों को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो मैंने इतने रुपए दे दिए, और आपके अंदर एक ईगोइस्टिक फीलिंग पैदा होती है। मेरी माने जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने ईगो को एक गलत खुराक दे रहे हैं। ये गलत फीलिंग आपके अंदर पैदा हो रही है, क्योंकि ईगो किसी भी तरह का हो अपने लिए ख़तरनाक ही साबित होता है। दान करते वक्त मेरी सलाह में 3 चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखा जाना चाहिए। आपकी पहली चीज़ है कि दान सही पात्र के लिए जाना चाहिए। सुपात्र के लिए दिया हुआ दान हमेशा लाभदायक होता है और हमेशा सही होता है। समुद्र में हुई बारिश का कोई फ़ायदा नहीं है, और कुपात्र को भी दान का कोई मतलब नहीं बैठता है। जैसे आपके दान का कोई ये ही वैल्यू ना हो कि हाँ उस व्यक्ति ने मुझे कुछ दिया है, तो वो भी इस चीज़ की कोई वैल्यू समझे। और आपके मन में दूसरी चीज़ है
आपके दान को लेकर कभी ईगोइस्टिक फीलिंग नहीं आनी चाहिए, कभी ईगो नहीं होना चाहिए कि हाँ मैंने कुछ दिया है। आपको बस इतना ही है कि मुझे ईश्वर ने इस काबिल बनाया है और ईश्वर की ही मर्ज़ी से मैं ये कार्य कर रहा हूँ, तो मैंने उसके ही आदेश पर यह कार्य कर दिया है। और तीसरा है कि आप जिसे दान दे रहे हैं उसे कभी भी नीचे निगाहों से ना देखें, कभी हकारत की निगाहों से ना देखें। बस आपकी यही चीज़ें हैं जो आपको आगे लेकर जाएंगी दान के मामले में। और देखिए, आप चाहते क्या हैं? आपके नाम का पत्थर लगे या आप ये चाहते हैं कि मैं दान देने के बाद में वहाँ अपना नाम लिखवाऊँ जहाँ आपकी सारी कोशिशें हैं? आपकी पूरी कोशिश तो यही है कि आपका असली काम जो है वो ईश्वर के यहाँ पर दर्ज हो, ना कि यहाँ इस मायावी संसार में। अगर वास्तव में आप इन फीलिंग्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो जहाँ तक मेरी सलाह है आप बिल्कुल ठीक बढ़ रहे हैं। और अगर आपके आसपास ऐसा कोई कर रहा है तो उसे समझाने की ज़रूर कोशिश करें। अगर आपको मेरे विचार, मेरी बातें ठीक लगी हों, जितना मेरे अंदर छोटा मोटा ज्ञान है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए सनातन के ऊपर वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रमोट करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।